खड़ा करते हैं इस तरह का। तो अभी बहुत सारे कैटेगरी जो हज़ारों सालों से नीचे तबके में रह रहा था उसको आरक्षण दिया गया, तब उसका कुछ अभी परसेंट ऊपर आया है, पूरी तरह से नहीं आया है। जब तक पूरी तरह से सब इक्विवेलेंस नहीं हो जाता तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। जैसे आप कह रहे हैं कि ना कुछ लोग जो है वह बाहर निकल करके आ गए हैं और कुछ लोग अभी भी वैसे में ही हैं। तो जब कुछ लोग बाहर निकल करके आ गए, फिर वैसे लोग को जब जाति में हम मतलब जाति जनगणना करेंगे तो वह लोग भी तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए जौ के साथ गेहूँ भी पिसता है, थोड़ा मोड़ा गेहूँ पिस जा रहा है तो उससे उसको लेके हमको नहीं चलना है। जो मेरा पास ज़्यादा जौ है उसको लेके चलना है ना। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा विकल्प लाना चाहिए सरकार को कि जो लोग इससे निकल चुके हैं उन लोगों को इस कैटेगरी में ना रख करके जो लोग दबके अभी भी ना पीछे हुए हैं वैसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाए? वैसा प्रावधान कर सकती है सरकार, वो सरकार पे डिपेंड करता है अगर वैसा प्रावधान कर सकती है। लेकिन जातिगत आरक्षण कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो सिर्फ हम लोग को नज़र जो है ना सिर्फ जो बढ़ा हुआ आगे कुछ परसेंट उसको देख रहे हैं, लेकिन 90% पिछड़ा हुआ है उसको हम नहीं देख रहे हैं। आप जाइए किसी गांव में, एसटी के गांव में जाइए, आपको एक्चुअल दिख जाएगा कि वहाँ पे अभी भी स्थिति दर मतलब नीचे है। सर मैं खुद गांव से हूँ और मैं इस स्थिति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो लोग इसके हकदार हैं जिनको मिलना चाहिए उनको अभी भी नहीं मिल पा रहा है, और जो इसके हकदार नहीं हैं उन लोग इस आरक्षण का फ़ायदा उठा करके और अपना राजनीति या कहे कि अपना वो सिर्फ एक समाज में पैठ बनाने के लिए इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, उसके लिए आप सरकार को जो है सो एजुकेशन में बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है अवेयरनेस का, सबसे बड़ा चीज़ है अवेयरनेस का कमी है लोगों में कि हमें क्या अधिकार है, क्या राइट दिया गया है, वो चीज़ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है, कुछ तबका पढ़ा लिखा है, वो अपना राइट को पहचान चुका है, इसलिए उसका ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। और जो तबका नहीं, उसी कैटेगरी में जो तबका पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है। जातिगत जनगणना से इन लोगों को ना पढ़ने लिखने में क्या सहायता मिलेगी? हाँ मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर मान लीजिए हमारा कहीं पे सेटल नहीं होते हैं, हमारा बाल बच्चा पढ़ नहीं लिख पाएगा अच्छा इस जगह में, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई के प्रति जो है सो जो बोलेंगे हम पढ़े नहीं तो इसको पढ़ा के क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाए, तो वो भी इस तरह से पिछड़ता चला जाएगा। जो मेरा एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है, जितना समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत आरक्षण यही कह रहा है कि जिस समाज का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, जो बिहार में हुई। तो यह जातिगत जनगणना करवाने में इतना देर क्यों कर दिए चंपेश्वरन जी? ऐसा क्यों लगता है कि यह सब चुनाव को देखते हुए करवाया जा रहा है? आपको क्या ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से तो जल्दी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार अगर देखा जाए तो बिहार का इतिहास कितना पुराना है, वो पिछले साल 1-2 साल पहले करवाई है। झारखंड का 23-24 साल का इतिहास है, तो एक तरह से देखा जाए तो उसके कंपेरिजन में हम जल्दी हैं। तो मतलब जब किसी राज करेगी तब हम करेंगे? हाँ, एक कमी है कि हम दूसरे को देख के कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कहे कि कॉपी कर रहे हैं। जब कोई राज कुछ कर रहा है तब हम देख करके उसका अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता है भाई, जब हमारे झारखंड में ऐसा था तो झारखंड जब बिहार से अलग हो चुका है तो हमें उससे पहले करना चाहिए था। हाँ ये है, थोड़ा कुछ हम हर चीज़ में, बहुत सारा चीज़ में कॉपी करते हैं बिहार का। मतलब ऐसा कॉपी करने का हमें आज क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्या हमारे यहाँ उस तरह का टैलेंट नहीं है? हमारे यहाँ क्या वैसे ऑफिसर नहीं है, या हमारे यहाँ उस तरह के नेता नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऑफिसर तो मैक्सिमम हमारे यहाँ बाहर के ही हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है सो हमारा नेता जो है सो वहाँ जगह पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद कुछ नेता बिक जाते हैं, जो उन लोगों का बात सुनते हैं, उल्टा पल्टा नियम बनाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।